हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल का जो वीडियो जिसमें में जो मेरा था वो उसमें क्या हुआ था कि जो मेरा इंडिफिनिट आर्टिकल्स है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स बोले तो ए या एन। इंडिफिनिट आर्टिकल्स के कितने होते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, ए या एन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो कल का वीडियो में हम लोग इसका ए एन का यूज देख लिए हुए थे कि हम लोग ए एन का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आज के जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग ए या एन का यूज नहीं बल्कि हम लोग नो यूज पढ़ेंगे कि कहाँ हमको ए या एन का यूज हमको नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे ये लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि नो यूज ऑफ ए या एन। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ पे ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं वो उसका हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट रूल नंबर। तो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि दोस्तों मुझे चूंकि मेरा जो चैनल है वो भी नया है, तो दोस्तों माय चैनल इज न्यू, सो आई नीड योर हेल्प एंड योर सपोर्ट। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और आप मदद भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट है आज का वो क्या है? मेरा रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ए या एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। दोस्तों इससे पिछले वाला वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन का प्रयोग भी किया हुआ था, प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग किया हुआ था, लेकिन उसमें कंडीशनल था। उसमें कंडीशन क्या था कि अगर हम किसी आदमी को उसके गुण किसी और आदमी के गुण से कंपेयर करेंगे, जैसे कि कोई आदमी अगर कोई अच्छा खेल रहा है, क्रिकेट कोई अच्छा खेल रहा है, तो उनका कैसे होता है यू आर प्लेइंग ए सचिन तेंदुलकर, चाहे ऐसे भी कैसे होता है यू आर सचिन तेंदुलकर प्लेयर्स। ठीक है, तो वहां पे हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी के गुण से। तो लेकिन वैसे ही जनरली हम लोग जो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। उससे प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए एन का प्रयोग नो यूज ऑफ ए एन कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर ही चर्चा करेंगे। तो जो हमारा है ए एन का प्रयोग हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं कर सकते। जैसे वी लिव इन अ बिहार, ये कहना क्या है मेरा गलत है, क्योंकि बिहार प्रॉपर नाउन है, इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते। वी लिव इन बिहार जो मेरा सेंटेंस क्या है, मेरा सही है। दूसरा बोला ए नीलू इज अ नटी गर्ल, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है नीलू के यहाँ पे ए नटी गर्ल हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए नीलू जो दिया हुआ है ये हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि नीलू एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए नीलू इज अ नटी गर्ल हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर दूसरा मेरा क्या बोल रहा है कि ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। दोस्तों जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, उसको हम लोग उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ए गोल्ड कहना क्या है गलत, इसमें सिर्फ गोल्ड ही होगा। वाटर, सिल्वर, कॉपर, इलेक्ट्रिक, ये सब क्या है, ये सब मेरा जो है इस प्रॉपर नाउन, इसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों आप बहुत एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं। ये सब सारा क्या है, इसे ब्रेड, चॉक, पेपर, बटर, ये सब क्या है मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले जो हम लोग क्या करेंगे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं रूल नंबर तीसरा में। रूल नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? तो दोस्तों हम लोग रूल नंबर तीसरा देखते हैं। दोस्तों रूल नंबर तीसरा क्या है मेरा कि नो यूज ऑफ ए एन का हम लोग रूल नंबर तीसरा देख रहे हैं। तो ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। आपको पता होगा कि ए एन का प्रयोग हम लोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं करते। दोस्तों पहला रूल क्या है मेरा कि प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या है मेरा कि हम लोग जो है प्रॉपर नाउन हो गया एक मेरा, दूसरा हो गया मैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन का यूज नहीं करेंगे, तीसरा हो गया प्लूरल नाउन के पहले हम लोग ए एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे ए चिल्ड्रेन कहना गलत है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रेन होगा। ए बॉयज कहना गलत है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज होगा। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर चौथा क्या मेरा कि ए एन का प्रयोग काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ के बाद नाउन्स के पहले नहीं करते हम लोग। दोस्तों अगर काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर चौथा जिसमें मैंने बताया था आपको कि काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ के बाद हम लोग ए के बाद प्रयुक्त नाउन में हम लोग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, मतलब सॉरी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते, वो इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे चौथा नंबर रूल में क्या बोल रहा है मेरा कि काइंड्स ऑफ, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ ए ड्रेस। तो देखिए काइंड्स ऑफ के बाद मैंने क्या बताया था, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग किया जाता है तो उस नाउन में हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पे काइंड्स ऑफ ए ड्रेस, यहाँ पे इस नाउन के पहले
ए दे दिया तो ये वाक्य में ये जो है मेरा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा जो सही होगा वो काइंड ऑफ ट्रेसेस होगा। तो ये मेरा क्या है, सही है। दूसरा टाइप्स ऑफ ए बुक, टाइप्स हो गया टाइप ऑफ ए बुक, तो क्या हो जाएगा हमारा इसके जगह पर टाइप ऑफ ए बुक हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप ऑफ, वेरिएटी ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग किया जाता है उस नाउन में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग उसमें नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ए एन पढ़ रहे तो ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको चलते हैं हम लोग, इसका एक नोट में दिया हुआ, नोट में क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं कि दक्षता, प्रवीणता और योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति का पता लगाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ के बाद नाउन्स के पहले एन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों इसमें बता क्या रहा है कि अगर दक्षता, प्रवीणता मतलब उसको क्या कर सकते हैं, उसके अंदर का जो क्षमता हो, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति का पता लगाने के लिए हम लोग उससे पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज, वह किस प्रकार का आदमी है। ये यहाँ पे जो है वो किसी की तुलना कर रहा है, उसका योग्यता बता रहा है कि वह जो है वो किस प्रकार का आदमी है, तो इसलिए यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही हो जाएगा। ठीक है, किंतु व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही का प्रयोग व्यवहार या पेशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लोग यहाँ पे ए दे भी सकते हैं, ए ना भी दे सकते हैं। अब चलते रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 के बाद है कि फूड आइटम्स नेम ऑफ मिसल्स, मतलब खाना के नाम के पहले जो हम लोग खाना के नाम के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। खाना के नाम के पहले से गिव अ ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे गिव अ ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि गिव ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सही हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गिव अ डिनर, ये डिनर नहीं बल्कि सीधा होगा, मैं सीधे गिव डिनर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग ये जो खाना के नाम, जितना भी खाना का नाम है, लंच, सुपर, टी, ब्रेकफास्ट, ये सब जो हमारा इसके पहले जो हम लोग क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि खाना जो क्या है अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेकिन अगर फूड आइटम्स के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ए गुड डिनर। ठीक है, तो ये ग्रेट सुपर, ए नाइस लंच, ये सब का प्रयोग हम लोग इससे पहले क्या बोला, एडजेक्टिव का प्रयोग। अगर खाना आइटम्स के नाम के पहले अगर एडजेक्टिव आ गया तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छठा रूल नंबर है, ए एन का प्रयोग पास्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है। दोस्तों जैसे हम लोग सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ के पहले हम इसके बाद जो नाउन्स आता है उसके पहले हम लोग जिस प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे, उसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ और जॉब ऑफ, इसके बाद प्रयुक्त जो नाउन्स होता है उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एक साथ भी पढ़ सकते हैं। किसको पहले क्या हो गया मेरा, किसका, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ। ठीक है, तो 4 ये हो गया मेरा, कौन कौन हो गया, काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, वेरिएटी ऑफ। ठीक है, 4 ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ। दोस्तों आप यहाँ पे जब इसका हिंदी आप करने का प्रयास कीजिएगा तो ऊपर जो मेरा टाइप्स ऑफ, मतलब काइंड्स ऑफ, इस सबसे किसका प्रकार, इस सब का हिंदी का होता है, इस सब का मतलब होता है प्रकार, इस सब का मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। उसी पर रैंक, जॉब, पोस्ट एक पोजीशन जैसे हो गया, जैसे कि कोई अभी आप जाइएगा, जैसे कि एनडीए में है तो लेफ्टिनेंट होता है, कर्नल होता है, कैप्टन होता है, तो एक दूसरे से क्या है, ये ऊपर है, मतलब ये सब क्या है, एक पोजीशन है, आर्मी के जहाँ उसमें पोजीशन है। तो उसी प्रकार से जो इसमें बोल रहा है कि पोजीशन वाला में हो या प्रकार वाला में हो, उसके बाद जो नाउन आएगा उस नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, तो ए प्रिंसिपल दे दिया तो ये क्या चाहिए हमारा गलत, चूंकि ये पोस्ट है, पोस्ट का नाम है प्रिंसिपल, ए डीएसपी, तो ये भी क्या चाहिए हमारा गलत हो जाएगा। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, द रैंक ऑफ डीएसपी, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द टाइटल ऑफ नेताजी। तो ये सब क्या है मेरा, ये सब जो है मेरा रैंक है, ये पोजीशन है, नेता जगह एक पोजीशन होता है। ठीक है,
पोजीशन ओपन, ओपिनियन, क्लर्क, जॉब, क्लर्क का जॉब हो गया, तो ये सब क्या मेरा पोजीशन है। तो इस सब पर हम लोग इसके पहले जो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग यानी कि ए आई एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग रोल नंबर अब नेक्स्ट में, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है मेरा। अब रूल नंबर 7 क्या बोला है, ए एन का प्रयोग सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। दोस्तों खाली एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट, ये क्या है मेरा गलत है, चूंकि जो कि नाउन का एब्स्ट्रैक्ट है, नाउन का एब्स्ट्रैक्ट है, ही इज ऑनेस्ट हो जाएगा। आज महेश्वर बाबू इज पॉपुलर इन दिस विलेज, पॉपुलर इन दिस विलेज के क्या, इस पॉपुलर के पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एडजेक्टिव के पहले हम लोग नहीं कर सकते। अगर इसमें रहा था कि ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तब यहाँ पे हम लोग इसका ए का प्रयोग करते, लेकिन सीधा ऑनेस्ट दे दिया, इससे पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। तो रूल नंबर नेक्स्ट क्या, 8 नंबर रूल क्या मेरा, ए या एन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है। दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है हम लोग देख लेते हैं। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है मेरा, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो इसके ये अगर इस सब अगर लगा रहेगा, इस ये सब एडजेक्टिव अगर लगा रहेगा, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि माई अ शर्ट नहीं कहेंगे, हम सीधे माई शर्ट कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि माई ए शर्ट नहीं, हम लोग सीधे माई शर्ट कहेंगे, ठीक है। आवर एक कंट्री नहीं बल्कि आवर कंट्री कहेंगे, क्योंकि हम लोग हम लोग जानते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले ही होता है, और ये अधिकार ही बताता है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो इसलिए हम इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, मैं 9th नंबर जो रूल है वो क्या बोल रहा है। तो 9th नंबर रूल जो मेरा है वो है कि रूल नंबर 9, ए एन का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन्स के पहले नहीं होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, द अदर, एनदर, सर्टेन, एनी, नो, इटीसी, इस सब के बाद जो है ना दोस्तों, ये सब के नाउन के पहले था। मतलब आप कोई दो चीज मैं आपको बताता हूँ कि प्रो नाउन के पहले तो ये आर्टिकल आएगा ही नहीं, प्रो नाउन के पहले नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन के पहले भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग दिस ए हाउस नहीं बल्कि दिस इज ए हाउस कहेंगे। यहाँ पे दिस हाउस कर सकते हैं, दिस बुक कर सकते हैं, एनी पेन कर सकते हैं, एन अदर टीचर कर सकते हैं, एन अदर और टीचर नहीं कर सकते, एनी अ पेन नहीं कर सकते, और डेट ए बुक नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब क्या मेरा गलत है, ये सब जो मेरा है ये सब मेरा सही है। तो दिस हाउस सही है, दिस बुक सही है, और यहीं पर अगर डेट इज अ बुक तब हम लोग इसको कर सकते, सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सीधे सिर्फ डेट बुक कर सकते, वह किताब या घर, कोई पेन, अनदर टीचर, कोई अदर टीचर हो जाए, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या सही है। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर 10 नंबर जो मेरा रूल नंबर है वो क्या बोल रहा है दोस्तों, 10, 11 दोनों के एक साथ हम देख लेते हैं। 10 का बुक क्या बोला है, ए या एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले आता है, और एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के साथ आता है। तो नाउन के साथ अगर कोई भी एडजेक्टिव हो, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, पोसेसिव एडजेक्टिव हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो, कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन के साथ आ गया तो उसमें हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इससे मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच अ गर्ल नहीं कर सकते, ईच गर्ल, ईच पेन, आइदर रूम, नाइदर बॉय, ये सब क्या है मेरा, ये सब हम लोग कह सकते हैं। 11 नंबर रूल क्या बोल रहा है मेरा, 11 नंबर रूल देखिए, ए एन का प्रयोग नीचे दे फ्रेज में नहीं होता है। दोस्तों ये फ्रेज कुछ फ्रेज दिया हुआ है, इस फ्रेज के में हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते। आए देते हैं कौन कौन से फ्रेज है, ठीक है। दोस्तों एग्जाम में क्या करता है कि इस फ्रेज दे देगा और आप उसमें ए एन का प्रयोग कर देगा, आपको पूछेगा कौन इसमें कॉमन एरर, फाइंड कॉमन एरर इन दिस सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस में जब बोल देगा कॉमन एरर निकालने के लिए, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे ऑल अ विंटर, वीक, मॉर्निंग, डे, इस सब के पहले जो हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते। ए नाइट, ए आफ्टरनून, ए ईयर, ए समर, एन इवनिंग, ए जू, ए स्टेशन, एन एयरपोर्ट, ए ड्रॉ, ए डे एंड ए नाइट, ए डस्क, ए डे, ए ब्रेकफास्ट, ये सब के पहले हम लोग जो है ना ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब ऐसा कुछ फ्रेज टाइप का दे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग तो आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल मेरा खत्म हो गया, उसका हम लोग यूज भी देख लिए थे, कहाँ इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे वो भी देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट टाइप। दोस्तों हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करते क्या जाए एम ए, तब मैंने जब इसका प्रयोग
बता रहा था, तो मैंने क्या यहाँ पे एम ए का प्रयोग नहीं, एम अगर कैपिटल अथी है कांस्टेंट है, एम यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एम ए होगा, अलग अलग इसको पढ़ा जा रहा है। साउंड क्या इसमें, इसमें साउंड जो है मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और साउंड उसका अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहां पे ए का प्रयोग होगा, वॉवेल। फिर भी अगर कॉन्स्टेंट हो और उसका साउंड वॉवेल आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एम ए है तो क्या जाएगा ना, एन हो जाएगा। एस डी ओ है तो क्या है, एस डी ओ, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन एस डी हो जाएगा। एलिफेंट तो एन एलिफेंट, एन ईग, एन ऑरेंज, आर्ट, यहाँ पे क्या है आर्ट तो एन आर्ट। इंडियन तो एन इंडियन, इफेक्ट एन इफेक्ट। एनसीसी, एनसीसी ऑफिसर, देखिए यहाँ पे एनसीसी ऑफिसर तो क्या जाएगा, एन ऑफिसर हो जाएगा। ऑक्स तो एन ऑक्स, ठीक है। आउल, एन आउल। इंक पोर्ट तो इंक पोर्ट, एन इंक पोर्ट, एन ऑक्जेन। आंट क्या है, आंट्स, आंट्स, एन आंट्स, आई, एन आई। इप्रो, इपोच तो क्या है, इपोच। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको आप क्या पढ़ेगा, इपोच की पोच, इसको लोग पोच पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्या पढ़ेगा, इसको पोच पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ए पोच हो जाएगा। तो 16 क्या कर हमारा ए पोच हो जाएगा। दोस्तों इसमें का जो मेरा है ना, इसमें जो है इंडिफिनिट आर्टिकल्स जो होता है वो इसमें कुछ खास उतना नहीं होता है। बस आप इतना आपको ये समझ लेना है कि इसमें दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग वॉवेल और कॉन्स्टेंट और साउंड को पहचान लेंगे, और दूसरा कि हम लोग कहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये दो काफी इंपोर्टेंट रखता है। तो इस दोनों में हम लोग यही ज्यादातर आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं इसका जो डेफिनेट आर्टिकल द है उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, जैसे कि आप वहां पे हेडिंग देख सकते हैं, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स द, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल जो मेरा द का यूज हम लोग देखेंगे क्या है। तो द का पहला यूज जो हम लोग देखेंगे कि द का प्रयोग पर्वत के श्रेणियों के नाम के पहले किया जाता है। पर्वत के श्रेणियों के नाम के पहले किया जाता है, जैसे कि हो गया हिमालयज, द एल्प, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स। ये सब क्या, ये सब पर्वत की श्रृंखला है। इसमें ये जो काफी पर्वत का श्रृंखला मिलकर के बना हुआ है, ये सब हिमालय, एल्प्स, विंध्यास, ये सब जो है ना मेरा काफी पर्वत की श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पिक्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वत के चोटियों के नाम के पहले नहीं किया जा सकता। जैसे कि माउंट एवरेस्ट क्या एक पर्वत की चोटी है, तो पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्या पर बोला है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ना कि पर्वत के नाम के पहले, पर्वत के चोटियों के नाम के पहले, ठीक है। तो हम लोग पर्वत के नाम आपको ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन इसमें श्रृंखला है, कौन में श्रृंखला नहीं है। तो द हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट, तो ये सब क्या, द ईस्टर्न घाट्स, विंध्यास और द अल्प्स और हिमालयाज, ये सब क्या है मेरा, इसके पहले हम लोग पर्वत का श्रेणी है, वो श्रेणी है, तो हम लोग इसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो ऐसे हैं जो में सिर्फ वो पर्वत की चोटी है और पर्वत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से होता है। देख सकते हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, क्या बोला, पहला माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट फूजू कहाँ पर है पता ना, माउंट ओलंपस। तो ये सब क्या है मेरा, ये सब जो मेरा जो पर्वत के जो नाम है, ये सब सिर्फ सिंगल पर्वत है। पर्वत के इसमें श्रृंखला ने सिर्फ एक ही पर्वत दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग धौलावीरा जानते हो, धौलावीरा कहाँ पर है, झारखंड में पड़ता है धौलावीरा, ठीक है। फिर ठीक है, और ये सब माउंट एवरेस्ट तो जानते करते हैं कि यहाँ कहाँ पे पड़ता है, माउंट एवरेस्ट हिमालय साइड में पड़ता है। तो आप ये सब जो हमारा सिंगल पहाड़ है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। दूसरा बोल रहा है कि द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले हम लोग करेंगे। दोस्तों नदी का नाम, जितना भी नदी का नाम जो होता है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं द गंगा, द थेम्स, द नाइल, अच्छा नाइल नदी के नाम है क्या, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द कोसी। तो ये सब क्या है मेरा, ये सब नदी के नाम है। नदी के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो पढ़ लिए, पहले क्या पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए कि द का प्रयोग हम लोग नदियों के नाम के पहले करेंगे, ठीक है। द कांगो, द अमेजोन, द मिसिसिपी, द हुंगहो, द इंडोस, ये सब जो है बाहरी अपना इंडिया में सब नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है, तीसरा नंबर
दोस्तों मेरा तीसरा रूल जो है वो क्या बोला कि द का प्रयोग हम लोग सागरों महासागरों खाड़ियों के नाम के पहले करेंगे। सी ओशियन एंड बे गल्फ इस सब के पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। सागरों महासागरों तथा खाड़ी के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग उसका नाम, सागरों के नाम के पहले द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अल्टरनेटिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। तो दोस्तों आप ये आप लोग देख सकते हैं कि प्रशांत, इसका हिंदी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये सब इसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महासागर हो गया, हम लोग सागर के देते हैं। सागर के देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है कि द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द ब्यूफोर्ट सी, द डीड सी, द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, द एजोब सी। दोस्तों ये सब क्या है, सब मेरा महासागर सागर के नाम से है। तो इन सागर के नाम को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये सब जो है वो सागर है। अरेबियन, कैस्पियन, ये सब क्या है, मेरा सागर है। ठीक है, तो ये सागर के नाम चलते हैं। हम लोग चलते हैं खाड़ी के नाम के तरफ। तो खाड़ी के नाम के पहले, जैसे कि ऊपर हम लोग पढ़ चुके, क्या पढ़े कि सागरों महासागरों तथा खाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सागर के नाम देख लिए, महासागर का नाम देख लिया, हम लोग खाड़ी के नाम पर चलते हैं। तो खाड़ी के नाम द बे ऑफ बंगाल, द गोल्फ ऑफ मेक्सिको, द गोल्फ ऑफ गियाना, द बे ऑफ मार्तावान, द बे ऑफ बिस्के, द बे ऑफ चाइना, चाइना का भी एक महासागर खाड़ी है कि ना, द गोल्फ ऑफ एस्टी लॉरेंस, द पर्शियन गल्फ। तो ये सब क्या है, ये सब खाड़ी के नाम है। लेकिन ह्यूडसन बे, हडसन की खाड़ी जो है, हडसन की जो खाड़ी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। हडसन के खाड़ी के पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है अपवाद में हडसन की खाड़ी। ठीक है, इस अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर रूल क्या बोल रहा है वो देते हैं। द का प्रयोग, चौथा में द का प्रयोग द्वीपों के समूह के पहले होता है। ठीक है, तो द का प्रयोग किससे पहले होता है, द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे क्या होगा, द्वीप समूह क्या है, द अंडमान्स, द निकोबार, द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द लेकोडियस आइसलैंड। तो ये सब क्या है, ये सब मेरा द्वीप समूह है। तो हम लोग चारों रूल को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था मेरा पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या था कि सिंगल पार के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा था मेरा नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। तीसरा हो गया सागर महासागर तथा खाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। और चौथा हो गया कि द्वीप समूहों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और चौथा में भी एक अपवाद है कि लेकिन किसी खास द्वीप के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। खास मतलब जिसमें छोटा द्वीप हो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, जैसे जावा, सुमात्रा, सिलियन, सिली, ये सब क्या है, ये सब छोटा द्वीप है, सब सिंगल द्वीप है, इससे पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी का जो ऊपर अंडमान निकोबार, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, ये सब जो है इसके पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर नेक्स्ट क्या मेरा पांचवा रूल नंबर बोल रहा है कि द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाजों, कैनल्स, एरोप्लेन्स, समुद्री जहाजों, रेलगाड़ी के नाम के पहले होता है। देखिए क्या होता है, द का प्रयोग नहरों, हवाई जहाजों, समुद्री जहाजों, रेलगाड़ियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए द स्यूज कैनल में एक नहर है स्यूज कैनल, द पनामा कैनल, द शो कैनल, द केपी कैनल, ये सब हम लोग नहर के नाम देख रहे हैं। ठीक है, द शारदा कैनल, द अल्बर्ट कैनल, द आयरी कैनल, द मैनचेस्टर कैनल। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब जो मेरा नहरों के नाम है। तो इस नहर के नाम को जो है आप लोग याद कर ले, ये सब नहर है। ठीक है, तो इस नहर पर हम चर्चा कर लिए। अब चलते हैं हम लोग नहर के बाद आगे मेरा हवाई जहाजों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम जहाजों के नाम के पहले देते हैं हवाई जहाज। तो हवाई जहाज कहाँ, द मकालू, द कश्मीर प्रिंसेस, द मेघदूत, ये सब क्या है मेरा, ये सब जहाजों के नाम। समुद्री जहाज हो गया द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी, द विक्रांत, द टॉरिक कैयून। तो ये सब क्या है मेरा, ये सब जहाजों के नाम है। ठीक है, अब रेलगाड़ी के नाम, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस, द श्रमजीवी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस,
विक्रमशिला एक्सप्रेस, ये सब ट्रेन के नाम है, गाड़ियों के, रेलगाड़ियों के नाम के पहले जो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो हम समझिए कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, हवाई जहाजों के नाम के पहले, समुद्री जहाजों के पहले, नहरों के नाम के पहले और रेलगाड़ियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें एक साथ 4 रूल था। अब चलते हैं रूल नंबर 6 में। तो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है मेरा, रूल नंबर 6, द का प्रयोग नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड के पहले होता है। नेशनल एक्सपेक्ट मतलब जो नागरिकता, जैसे हम लोग इंडियंस है, हम लोग इंडियंस है, तो हम लोग को क्या क्या कहेंगे, द इंडियंस कहेगा, द इंडियंस। इसलिए हम लोग कहाँ देखें, एशिया के लोग को द एशियंस, चाइनीज के लोग को द चाइनीज, अमेरिका के लोग द अमेरिकन्स, इंग्लिश के द इंग्लिश, द डच लोग को द डच। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग को द ऑस्ट्रेलियंस, द जापानीज, ये सब क्या है, वहाँ के लोग जो जापानीज है उसको हम लोग द जापानीज कहते हैं। तो जापान के उसको हम लोग जापानीज कहेंगे। जैसे हम लोग इंडिया के तो क्या द इंडियंस कहेंगे, कहता है हम लोग को द इंडियंस, हम लोग भारतीय है तो भारतीय का क्या, वी आर इंडियंस, वी आर द इंडियंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द का प्रयोग नेशनलिटी के एक्सप्रेस के वर्ड के पहले हम लोग कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले रूप में हो तो उसमें जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वी आर एन इंडियंस, ये भी कर सकते हैं, या अभी हम कर सकते हैं वी आर द इंडियंस भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इसमें समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। रूल नंबर 7 मोरा क्या बोल रहा है कि यदि द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है, तो धार्मिक ग्रंथ जितना है ना उन सारे के नाम के पहले द का प्रयोग हुआ, जैसे कि द गीता, द रामायण, द बाइबल, द महाभारत, द कुरान, द पैराडाइज लॉस्ट, द पुराण्स, ये सब क्या है, ये सब धार्मिक ग्रंथ है। इस धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले हम क्या करेंगे, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक यानी कि ऑथर के नाम का प्रयोग हो तो धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे होमर इलिड्स, होमर्स द इलिड्स कहना क्या है मेरा गलत है, क्योंकि ये नाम के पहले है। नाम के जैसे वाल्मीकि रामायण है, कोई कह दे वाल्मीकि रामायण तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण कहना मेरा सही है, लेकिन वाल्मीकि द रामायण कहेंगे तो हमारा क्या जगह गलत हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग आप लोग समझ गए कि रामायणों के धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले अगर उसका लेखक का नाम आ गया तो हम उसको पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 बोल रहा है कि द का प्रयोग जो दिशाओं के नाम के पहले होता है, तो दिशा जितना भी दिशा है उन सभी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, ये सब जो है ना सब का प्रयोग हम लोग द का प्रयोग हम लोग करेंगे। दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक रूल नंबर 8 तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम रूल नंबर नेक्स्ट पर। तो दोस्तों आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि हम लोग द का प्रयोग कहाँ करेंगे। द का प्रयोग हम लोग दिशाओं का नाम का प्रयोग करेंगे, दिशाओं का नाम का पहले करेंगे। लेकिन किस कंडीशन में हम लोग दिशाओं के नाम का पहले प्रयोग नहीं करेंगे द का प्रयोग, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप कंटिन्यू लगे रहिए। अब देखिए मेरा द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, ये तो दिशाओं का नाम है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इस पर इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें देखिए द सन राइजेज इन ईस्ट, तो ये क्या मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा का चर्चा किया था, यहाँ पे द ईस्ट हो जाएगा, तो वाक्य मेरा सही है। लेकिन दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो उस स्थान के पहले नाम के पहले द का प्रयोग नहीं कहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे, लेकिन दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो स्थान विशेष के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये जो देखिए विथ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या है मेरा देश के नाम है, वेस्ट बंगाल मेरा देश के नाम है, तो इसलिए हम लोग द का प्रयोग नहीं करते, इसके पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल मेरा सही होगा नॉर्थ कोरिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ बिहार, तो इस सब के पहले हम द का प्रयोग का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। अब तो लोग एक और इसका मतलब है, अब वो मतलब क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विशेष अर्थ में द ईस्ट द वेस्ट का प्रयोग पूर्वी देशों व पश्चिमी देशों के अर्थ में भी होता है। अब देखते हैं उसे कैसे विशेष अर्थ में होता है, जैसे कि जो वहाँ से नॉर्थ बिहार के लोग मतलब स्ट्रांग होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उस पर हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब से इसमें
किसी सर्टेन नेम से, निश्चित नाम से एडजेक्टिव ईस्ट वेस्ट द नाउन का प्रयोग हो तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। इसके पहले द का प्रयोग द ईस्ट इंड, द नॉर्थ पोल, द मिडिल ईस्ट, इस सब के पहले पहले हम लोग द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि दिशा के नाम का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में हो, दिशा के नाम का प्रयोग अगर एडवर्ब के रूप में हो तो द का प्रयोग हम लोग नहीं करते, लेकिन एरिया का बोध हो तो द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर द का प्रयोग अगर से क्या हो रहा हो कि हम लोग एडवर्ब का उससे प्रयोग हो रहा है, एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर द का प्रयोग दिशाओं के नाम से अगर एरिया का बोध हो तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ऐसे कैसे, सो गो नॉर्थ, गो नॉर्थ, ये क्या बोला, एडवर्ब हो रहा है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब का विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो गो नॉर्थ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, विथ ही लिव्स इन द नॉर्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका जो हिंदी होगा कि उत्तर जाओ, और उत्तर जा, और वह जो है वो उत्तर में जो है उत्तर में रहता है, उत्तर जा और वह उत्तर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पे इस नॉर्थ के पहले द का प्रयोग हुआ है, चूंकि ये एरिया का काम कर रहा है, एरिया का, और यहाँ पे वर्ब के पहले तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके पहले हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। इसका जो हम लोग कुछ देखते हैं, इसका पहले थोड़ा और क्या क्या सब इसमें दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उपयुक्त वाक्य में फर्स्ट नाउन का प्रयोग एडवर्ब में किया गया है और इसलिए द का प्रयोग नहीं हुआ है, और दूसरा सेकेंड नाउन में नाउन से एरिया का बोध हुआ है, जो कि इसलिए द का प्रयोग हुआ है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ, वही दिया हुआ है। अब रूल नंबर नेक्स्ट में 9 नंबर रूल क्या बता रहा है कि द का प्रयोग मरुभूमि रेगिस्तान के नाम के पहले होता है। दोस्तों जितना भी मरुभूमि है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे द सहारा डिसर्ट, द थार, द कलूम, द सोमली, द मोजाब, ये सब जो है ना, ये सब मरुभूमि का नाम है। द गोबी, द अरेबियन, द कलहारी, द काजिलकुम, ये सब क्या है, ये सब जो है हमारा मरुभूमि रेगिस्तान के नाम ये सब है, तो इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जो रूल नंबर नेक्स्ट है इसमें क्या है विद्यावान कि भूमि रेगिस्तान के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जाते हैं रूल नंबर नेक्स्ट में। रूल नंबर नेक्स्ट में क्या मेरा है, रूल नंबर मेरा नेक्स्ट, रूल नंबर जो मेरा 10 है वो क्या बोला, द का प्रयोग धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले होता है। जैसे धार्मिक संप्रदाय द हिंदूज, द मुस्लिम्स, जैसे जो लोग हिंदू है उसको क्या बोलेंगे, द हिंदूज। जो लोग मुसलमान उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द मुस्लिम्स। द सिख्स, द क्रिश्चियंस, द जिप्स, द पर्शियन, ये सब जो है ना, पार्सियन, ये सब क्या है मेरा, ये सब जो है इस पर ये धर्म जाति संप्रदाय का इससे बोध हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 11 क्या है मेरा, रूल नंबर 11 जो बोल रहा है कि द का प्रयोग फिजिकल पोजीशन, एक्सप्रेशन, वर्ड, भौतिक स्थान सूचक के पहले करते हैं। एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ मतलब ऊपर, एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ, द इनसाइड, ऑन द टॉप ऑफ, द फ्रंट ऑफ, द सेंटर ऑफ, द आउटसाइड ऑफ, ये सब एक क्या है, सब फिजिकल एक्टिविटीज है, ये फिजिकल ये भौतिक स्थान सूचक है, ये सब है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या बोल रहा है, ऑन टॉप या ऑन टॉप का प्रयोग भी होता है, मतलब यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग ना करें ना, अगर ऐड के जगह पर हम लोग ऐड ऑन का प्रयोग कर दे तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं आपको प्री पोजीशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि ऐड का प्रयोग जो है वो नजदीकी किसी के सम्मुख आप खड़ा है, नियर का प्रयोग के अर्थ में हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑन का प्रयोग है वो सटा के अर्थ में करता है। जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए कि कोई अगर फेमस दुकान से सिनेमा हॉल है गया, तो अगर सिनेमा हॉल में अगर आप है, सिनेमा हॉल के जो बाहर में अगर आप ग्राउंड में आप खड़ा है तो आप वहां पर आपसे पूछेगा कि आप कहाँ हो, तो आप ये कह सकते हैं एट द सिनेमा कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ऑन द सिनेमा, ये आप नहीं कह सकते, एट द सिनेमा कह सकते हैं। जैसे आप दरवाजा के समीप खड़ा है तो आप वहां पे कह सकते हैं ऑन द गेट नहीं कह सकते, एट द गेट कह सकते हैं यहाँ पे। और ऑन अगर मान लीजिए ऑन है, अगर आप किसी छत के अथी पे खड़ा है, नीचे से खड़ा है, आपका जो सर है वो छत में सटा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं ऑन
मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑन सेलिंग कर सकते हैं, चाहे ऑन रूफ कर सकते हैं, माई हेड ऑन रूफ कर सकते हैं, चाहे रूफ ऑन माई हेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऑन का प्रयोग जो ऑन का प्रयोग, आपका हेड कहीं भी सटा हो, पूरा छत में कहीं भी सटा हो, कोई एक ही जगह सटा न रहेगा, इसलिए आप वहाँ पे ऑन पे हम लोग टॉप का ऑन के माध्यम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एट से निश्चित जगह का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल अभी नया है, तो दोस्तों चैनल मेरा नया, तो आई नीड योर सपोर्ट। तो प्लीज मेरा जो चैनल है उसको सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दोस्तों में भी इसका शेयर कीजिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है या कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बोल दीजिए, हम उसको दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।